गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का लेसन 2, चिकित्सक सारस और बत्तख। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें एक डॉक्टर होता है, हड्डियों का डॉक्टर होता है, जो वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। जैसे किसी की हड्डी टूट रही हो, जीव जंतु की, पक्षियों की, जानवरों की, वो उसको ठीक करने वाला। जैसे और तरह का जैसे डॉक्टर भी है, बीमारी बुखार वगैरह उसको ठीक करने वाला भी। तो इसमें एक चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, सारस और बत्तख। तो ये हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। बहुत अच्छी स्टोरी, ध्यान से सुनना। बहुत पुरानी बात है। एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर था। वह शल्य चिकित्सा होता है, मतलब जो टूटी फूटी हड्डियों को ठीक करने वाला होता है, में अत्यंत कुशल था। एक बार वह पक्षियों के बाजार से गुजर रहा था और उसकी नज़र एक सुंदर सारस पर पड़ी। सारस और बत्तख पर पड़ी। उसने उन दोनों को खरीद लिया। वह उन दोनों को अपने चिकित्सालय में पालने लगा। रोगियों को देखने के बाद जो भी समय बचता उसे वह उन पक्षियों के साथ खेलने में बिता देता। एक दिन चिकित्सक की नज़र सारस और बत्तख की टांगों पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान दिया कि सारस की टांगें तो आवश्यकता से अधिक लंबी हैं, लेकिन बत्तख की बहुत छोटी। इसी कारण दोनों का कद भी असामान्य था। जो चिकित्सक ने उन दोनों को देखा, उनकी लंबाई एक जैसी नहीं थी। सारस और बत्तख की, बत्तख बहुत छोटी लग रही थी उसको और सारस बहुत लंबा। तो उसने दोनों के कद को एक जैसा न देखा, तो उसने क्यों न दोनों की ऊंचाई को एक जैसा कर दिया जाए। चिकित्सक हमेशा सोचता, लेकिन कैसे यह समझ नहीं पाता था। एक दिन चिकित्सक को एक उपाय सूझा। उसने सारस की लंबी टांगों को काटकर आधा कर दिया और काटकर अलग किए गए हिस्सों को बत्तख की टांगों से जोड़ दिया। कुशल शल्य चिकित्सक होने के कारण उसने इस कार्य में जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। सारा कार्य क्या उसने अच्छे से कर दिया। अब सारस और बत्तख की ऊंचाई एक जैसी हो गई थी। चिकित्सक उन्हें देखता और खुश होता, लेकिन दोनों पक्षी उदास रहने लगे। पहले जहां वे खूब हष्ट-पुष्ट थे, हष्ट-पुष्ट होता है बिल्कुल स्वस्थ मोटे ताजे, वहीं अब वे काफ़ी दुबले पतले हो गए हैं। चिकित्सक ने इस परिवर्तन पर गौर किया तो उसका माथा ठनका, क्योंकि वो उदास रहते थे, इसलिए वो उन दोनों को उदास देखकर क्या है, परेशान हो गया, उनसे गुस्सा हो गया। उसने दोनों पक्षियों से पूछा, क्या तुम दोनों एक समान ऊंचाई पाकर खुश नहीं हो? सारस ने कहा, कैसे खुश हो सकते हैं? कहिए, आपने तो हमें घोर विपत्ति होता है समस्या में डाल दिया है। चिकित्सक ने अचरज से कहा, अचरज होता है हैरानी से कहा, क्या कहते हो? इस पर बत्तख बोली, सारस ठीक ही तो कह रहा है। आपने हमारी ऊंचाई तो बराबर कर दी है, लेकिन प्रकृति ने हम दोनों को जो गुण दिए हैं उन्हें आप सम्मान कैसे करोगे? मैं तैरने वाली चिड़िया हूँ। बत्तख बोली, क्या मैं तैरने वाली चिड़िया हूँ? हमेशा पानी में तैरती हूँ, लेकिन अपनी लंबी टांगों के कारण अब मैं घोर से अच्छी तरह से नहीं तैर पाऊंगी, न ही झुककर कीड़े मकोड़ों को खा पाऊंगी, क्योंकि मुझे झुकने में परेशानी होगी। और मैं, अब सारस बोल रहा है कि मैं पानी में घंटों खड़ा रहने वाला पक्षी हूँ। अगर मैं अब मेरे लिए अब क्या है, खड़ा रहना बहुत मुश्किल, क्योंकि मेरी जो टांगें हैं वो बहुत छोटी हो गई हैं। अगर मैं खड़ा हूँगा तो मैं डूब जाऊँगा पानी में। शिकार नहीं कर पाने की वजह से मैं शीघ्र ही मर जाऊँगा, सारस ने ये कहा। दोनों पक्षियों की बातें सुनकर चिकित्सक को अपनी गलती का एहसास होगा। वह समझ गया कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से हानि के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। वह जपते हुए बोला, सचमुच मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। मुझे समझना चाहिए था कि एक का अंग दूसरे को लगा भर देने से दोनों प्राणी एक समान तो नहीं हो सकते। आखिर प्रकृति के अपने नियम भी तो हैं।
शल्य चिकित्सक से दो असमान प्राणियों के आकार प्रकार भले ही एक जैसे कर दिए जाएं, लेकिन उनके स्वभाव, प्रवृत्ति और गुण को हम कैसे भी बदल नहीं सकते हैं। उनके जो गुण हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। यह तो प्रकृति से खिलवाड़ हुआ है। न मैं वास्तव में लज्जित हूँ, मतलब शर्मिंदा हूँ। चिकित्सक को पछताते देख सारस और बत्तख ने एक साथ कहा, ऐसा क्यों कहते हो? उन दोनों ने कहा, दोनों पक्षियों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप शर्मिंदा हो? भले भूल तो हर आदमी से होती है। अरे आदमी ही क्यों, हम भी पक्षी भूल कर सकते हैं क्या? कि हर गलती तो किसी से भी हो सकती है। इतना सुनना था कि चिकित्सक को हंसी छूट गई। उसे हंसते देख सारस खुश होकर पंख फड़फड़ाने लगा और बत्तख क्वेक क्वेक करने लगी, अपनी आवाज में हंसने लगी। चिकित्सक अपनी हंसी दबाते हुए बोला, तो क्या तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया? चिकित्सक की बात सारस ने उसे सांत्वना दी। चिकित्सक जी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? एकदम ठीक। सच्चे मन से पछताने वाले को तो ईश्वर भी माफ कर देता, फिर हम तो पशु पक्षी हैं। एकदम ठीक। बत्तख ठीक बीच में बोल पड़ी, देखिए आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी अरे आपने तो हमारे प्राण बचाए हैं। आप हमें नहीं खरीदते तो कोई मारकर खा जाता हमें, और यहाँ हम तो सुरक्षित हैं। बत्तख की नई सोच से चिकित्सक को अचरज के साथ खुशी भी हुई। उसने कहा, जी चाहता है तुम दोनों को गले लगा लूं। इस पर दोनों पक्षी खुशी से एक बार फिर पंख फड़ाने लगे। खुशी के साथ दोनों एक दूसरे ही दिन चिकित्सक ने शल्य चिकित्सा से दोनों पक्षियों को पहले जैसा बना दिया, और फिर चिकित्सक के साथ सारस और बत्तख भी प्रसन्न रहने लगे। तो बच्चों, हमें जो चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हैं उसके साथ हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो जैसे हैं उसको ऐसा ही रहने देना। जैसे शल्य चिकित्सक ने किया था एक दूसरे की टांगों को बदल कर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो दोनों पक्षी थे जो वो परेशान हो गए थे, उनका खाना पीना बंद हो गया था, वो दुबले पतले हो गए थे। तो हमें प्रकृति के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें प्रकृति ने दी है उसको हमें ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारी ऐसी स्टोरी थी प्रकृति से संबंधित। अब हम इसकी आगे एक्सरसाइज करते हैं। इसके शब्दार्थ दिए गए हैं नीचे, ये वाले इसको हम फिर नोटबुक में करना है। जो मैंने बीच बीच में आपको बताया भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, और समझ में नहीं आए तो इसमें नीचे से देख लेना। उसके बाद हमारे मौखिक प्रश्न हैं और ये हमारे लिखित क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारे सही उत्तर का पर हमें टिक का निशान लगाना है। शल्य चिकित्सा ने सारस और बत्तख के साथ क्या किया था? दोनों की ऊंचाई को बराबर कर दिया था। चिकित्सक सारस और बत्तख को कहाँ ले आया था? कहाँ पर लेके आया था? पक्षी बाजार से लेके आया था। सारस की टांगें कैसी होती हैं? सारस की टांगें कैसी होती हैं? बत्तख से बड़ी होती हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है? सही और हाँ और ना में उत्तर देना है, जो आपको लेसन पढ़ा उसी के हिसाब से। आगे हमारा जो ग्रामर का कार्य है, जो ये वर्ड हम पढ़ के देखना, जिसकी आवाज़ में मात्रा में मिस्टेक है वो सही पर आंसर पर गोला लगाना। जैसे परिवर्तन है, परिवर्तन हमारा सही वर्ड है, और सभी में जो ये मात्राएं हो मिसप्रिंट हैं वो हमें सर्कल नहीं करनी है। उसके बाद चिकित्सक है, वो क्या है? हमारा सही वर्ड है। उसके बाद दृष्टि में सारी दृष्टि जो तीनों पहले वाली गलत है, जो लास्ट वाली दृष्टि क्या है हमारी मात्रा के हिसाब से सही है। आगे नेक्स्ट पेज पे ये हमें शुद्ध करके लिखना है। जो हमारा जो ये
फर्स्ट नंबर पे दिया गया है सेंटेंस, ये गलत है, इसके अंदर हमें सुधार के इसको लिखना है। उसके बाद हमें ये ग्रामर का कार्य है, जो विरुद्ध वर्ड को तोड़ के लिखा है वो आगे स्वभाव को, चिड़िया को, असामान्य को, चिकित्सा को, विपत्ति को भी ऐसे ही तोड़कर लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित उपसर्गों से कुछ अन्य शब्द बनाने हैं, जैसे असामान्य में ए जोड़ के बनाया, तो ऐसे कुछ 3 वर्ड बनाने हैं हमें ऐसे जोड़ जोड़ के। तो बच्चों ये पहले तुमने बिना देखे करना है, अगर कोई समस्या है तो उसको बाद में से वीडियो से देखना है। उसके बाद मौखिक क्वेश्चनों के आंसर हैं ये आपको फिर नोटबुक में करने हैं। उसके बाद ये 1 लाइन वाले क्वेश्चन है, ये भी फिर नोटबुक में करने हैं। उसके बाद ये और इसके बाद ये ऐसे के ऐसे हमें फिर नोटबुक में करने हैं।